जय हिंद। तो हम लोग बुक कंप्लीट कर रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके। यहाँ से रोज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलता रहेगा, क्योंकि हम इस बुक को जब तक टोटल कंप्लीट ना कर दे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ होता है हर बुक का द एंड। तो चलिए हम लोग आज आपको टॉपिक कवर कराने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल और पाषाण युग। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, काल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समय, बी स्थान, सी सभ्यता, डी इतिहास। सही आंसर समय हो जाएगा। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है। प्रश्न 2 है, प्रागैतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी स्तरीय युग, सी प्रस्तर युग और डी है आधुनिक काल। तो दो का सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर युग। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रश्न 3 है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1750 ईस्वी, बी 1863, सी 1901 और डी है 1800। सही आंसर 1863। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में पाषाणकालीन औजार खोजे। ठीक है। पल्लवरम यानी मद्रास से किस प्रकार के औजार प्राप्त हुए? ऑप्शन ए धातु की कुल्हाड़ी, बी पत्थर की कुल्हाड़ी, सी मिट्टी के बर्तन और डी है लकड़ी के उपकरण। तो चार का सही आंसर हो जाएगा पत्थर की कुल्हाड़ी। पलवरम से पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। प्रश्न 5 है, तुरान प्रागैतिहासिक संदर्भ में क्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक शहर, बी मध्य एशिया में मानव बस्ती, सी भारत का नगर और डी है आधुनिक युग का नाम। तो पाँच का सही आंसर मध्य एशिया में मानव बस्ती। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती का क्षेत्र है। प्रश्न 6 है, भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी रॉबर्ट ब्रूसफुट, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया। प्रश्न 7 है, इस सभ्यता का उदय किस युग में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए होलोसीन, बी पायोलिथिक, सी अति नूतन पायोसीन और डी है मध्यकाल। तो 7 का सही आंसर अति नूतन। विद्वानों के अनुसार इसका उदय अति नूतन युग यानी कि प्लायोसीन में हुआ। प्रश्न 8 है, पृथ्वी की चार अवस्थाओं में से चौथी अवस्था के दो भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए प्राचीन और मध्य, बी आदिकाल और आधुनिक, सी अति नूतन और अद्यतन, डी है पाषाण और कांस्य। 8 का सही आंसर अति नूतन और अद्यतन। चौथी अवस्था के दो भाग है अति नूतन और अद्यतन, जिसे होलोसीन भी कहते हैं। प्रश्न 9 है, अतिनूतन युग का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए 1 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व, बी है 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, सी है 50,000 से 5,000 वर्ष पूर्व, डी है 1 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व। तो 9 का सही आंसर 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। अति नूतन युग को 10 लाख से 10,000 पूर्व माना जाता है। प्रश्न 10 है, अद्यतन यानी होलोसीन युग कब आरंभ हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए आज से 5,000 वर्ष पूर्व, बी है आज से 10,000 वर्ष पूर्व, सी है आज से 50,000 वर्ष पूर्व, डी है आज से 1 लाख वर्ष पूर्व। तो 10 का सही हो जाएगा आज से 10,000 वर्ष पूर्व।
अद्यतन युग का आरंभ आज से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3 और ऑप्शन सी 4, डी 5। सही आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। प्रश्न 12 है, पुरापाषाण काल का समय और जीवन शैली क्या थी? ऑप्शन ए 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व आखेटक व खाद्य संग्राहक। बी 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व पशुपालक। सी है 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व खेती और अस्थायी बस्तियां। डी है 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व व्यापारिक। 12 का सही आंसर हो जाएगा 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व आखेटक व खाद्य संग्राहक। पुरापाषाण काल में मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक था। प्रश्न 13 है, मध्यपाषाण काल की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए पत्थर के औजार, बी पशुपालन और आखेट, सी धातु की खोज और डी है अस्थायी नगर। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पशुपालन और आखेटक। मध्यपाषाण काल में मनुष्य आखेट और पशुपालन था। प्रश्न 14 है, नवपाषाण काल उत्तर पाषाण का समय क्या था? ऑप्शन ए 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व भारत में 2,500 ईसा पूर्व, ठीक है। बी है 10,000 से 5,000, सी 50,000 से 10,000, डी है 50,000 से 5 लाख से 50,000। तो सही आंसर हो जाएगा 9,000 ईसा पूर्व विश्व में और भारत में 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल में खेती और अस्थायी बस्तियां विकसित हुई। प्रश्न 15 है, भारत और विश्व में नवपाषाण काल में क्या अंतर है? ऑप्शन ए समय में अंतर, विश्व 9,000 ईसा पूर्व, भारत 7,000 ईसा पूर्व। बी है जीवन शैली में कोई अंतर नहीं। सी भारत में धातु का प्रयोग पहले हुआ और डी है विश्व में पशुपालन नहीं था। तो 15 का आंसर हो जाएगा समय में अंतर होगा, ठीक है, जहाँ विश्व में 9,000 ईसा पूर्व और भारत में 7,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का आरंभ विश्व में 9,000 ईसा पूर्व और भारत में 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम करवा दिए हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। कमेंट में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और हाँ, अपना बुक का नाम जरूर बताइएगा कि आप किस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।